नमस्कार, डॉक टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्राची। आज हम बात करेंगे चिकन पॉक्स पर। चिकन पॉक्स, जिसे कुछ जगहों पर छोटी माता भी कहा जाता है, ये वेरिसेला जोस्टर वायरस से फैलने की वाली एक संक्रामक बीमारी है। ये ज्यादातर बच्चों में होने वाली बीमारी है जो बिना उपचार अपने आप ही ठीक हो जाती है, पर कुछ मामलों में इम्यून सिस्टम कमजोर होने पर निमोनिया भी हो सकता है। चिकन पॉक्स से जुड़े समाज में कई तरह के भ्रम भी हैं, उन पर भी आज हम बात करेंगे डॉक टॉक में। साथ ही जानेंगे चिकन पॉक्स के लक्षण, बचाव और इलाज के तरीकों के बारे में एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी से आए 3 स्पेशलिस्ट डॉक्टर से। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ी हैं एलोपैथी स्ट्रीम से डॉक्टर मनीषा निझावत। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। डॉक्टर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि किन कारणों की वजह से चिकन पॉक्स होता है। सब इसका प्राची एक ही कारण है और वो है वेरिसेला जोस्टर वायरस। ये वायरस होता है एक, जिससे कि जो संक्रामक रोग कर देता है, यानी कि इन्फेक्शियस। एक ही समय में एक ही परिवार में कई लोग इससे ग्रसित हो सकते हैं। और शुरू में ये बुखार के साथ छोटे छोटे लाल दाने आते हैं और धीरे धीरे वो दाने जो हैं फफोलों में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसा कि तुमने बताया कि ये बच्चों में ज़्यादा होता है, ये बिल्कुल ठीक बात है कि बच्चों में ज़्यादा होता है, परंतु बड़े लोगों में भी हो सकता है। बट एक इसकी बात है कि एक बार एक व्यक्ति को होने के बाद ये यूजुअली दोबारा नहीं होता। तो यदि एक मरीज़ है आपके यहाँ और दूसरे घर वाले को हो चुका है ये प्रॉब्लम, तो उसको नहीं होगी ये प्रॉब्लम, तो वो विशेष तौर से वो व्यक्ति बहुत आसानी से उस मरीज की देखभाल कर सकता है। जी। तो शुरुआत में बुखार के साथ गला खराब होता है, बदन में दर्द होता है, रैशेस हो जाते हैं बॉडी पे। यूजुअली लोग कहते हैं कि कोई भी दाने निकले वो माता हो गई, ऐसा नहीं होता। इसमें पहले दिन ही बुखार के साथ साथ या गला खराब होने के साथ साथ 1-2 दाने निकलते हैं और ये दानों का सबसे पहले जो होता है वो पेट और पीठ की तरफ ज़्यादा होते हैं, फिर ये ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ फैलते हैं। ये एक तरीके का पैटर्न है। ये एक तरीके का पैटर्न है कि शुरुआत होती है पेट से, फिर ऊपर फैलता है, मुंह पर, हाथ पैरों में, धीरे धीरे नीचे की तरफ फैलता जाता है ये। जी। डॉक्टर, ये भी जानना चाहेंगे किस तरह की वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट में और ये कब लगवा लेनी चाहिए। देखिए, जिसको चिकन पॉक्स हो चुकी है एक बार, उसको तो वैक्सीन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अपने आप ही व्यक्ति इम्यून हो जाता है, दोबारा उसको वो रोग नहीं होता है। जिन लोगों को चिकन पॉक्स नहीं हुआ है, यानी कि छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक भी ये वैक्सीन लगाया जा सकता है। और इस वैक्सीन की 2 डोजेज होती हैं और ये 2 डोजेज लगाने के बाद वो 98% इफेक्टिव होता है वैक्सीन। बट इसका बूस्टर डोज दोबारा लगवाया जाता है, मगर जिसको हो गया है उसको ज़रूरत ही नहीं है। और अगर ये बच्चों में होता है तो अपने आप ठीक हो जाता है, बट बड़ों में होने में इसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती है। एडल्ट्स में इसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती है, जैसे तुमने अभी बताया कि निमोनिया हो जाता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, तो उन केसेस में हमें ज़्यादा दवाइयाँ देनी पड़ती है और ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है उस मरीज की। जी। डॉक्टर, अगर हम जानना चाहें कि एलोपैथी में किस तरह का उपचार दिया जाता है, क्योंकि कई लोग मानते हैं कि जब चिकन पॉक्स हुआ है तो दवाई नहीं देनी चाहिए, तो कितना सही है ये? देखिए, ऐसा नहीं है कि दवाई नहीं देनी चाहिए, दवाई ज़रूर देनी चाहिए। और ख़ास तौर पे एक एडल्ट को अगर ये बीमारी होती है तो ज़रूर से एंटीवायरल दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। और दूसरी बात, अगर बच्चा भी ऐसा है जिसका इम्यून सिस्टम थोड़ा लो है, उसे बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, तो भी हमें उसको देना चाहिए। अब वायरस अपने आप मानते हैं हम कि ठीक हो जाता है, बट होता क्या है कि वायरल जो इन्फेक्शन होता है ये प्रोलॉन्ग कर जाता है बिना दवाई के। अगर हम शुरू में ही इसमें दवाई दे दें तो ये कम ड्यूरेशन का हो जाता है, जो दाने हैं वो जल्दी हील हो जाते हैं, नहीं तो वो फफोले बन जाते हैं। तो मतलब ये एक तरह का भ्रम ही है कि दवाई ना दें, अपने आप ठीक हो जाएगा। तो बल्कि कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होती है। बट उसमें एक चीज जरूरी है कि जो मरीज है वो हमारे पास विद इन 24 to 48 आवर्स आ जाना चाहिए। उसके बाद आता है तो फिर हम इतनी मदद नहीं कर पाते। बट स्टिल, क्योंकि इसके साथ बुखार भी होता है, गला खराब भी होता है, बदन दर्द भी होता है, तो दवाइयाँ तो देनी ही चाहिए। दूसरी, शरीर में उन दानों में खुजली भी होती है और आपने खुजाया नहीं कि सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें इन्फेक्शन होने के बाद मवाद पड़ जाती है, मवाद पड़ने से गहरे स्कार पड़ने का डर रहता है, तो दवाइयाँ और लोशंस वगैरह उपचार कराना बेहद ज़रूरी है।
जी, क्या इसकी कोई स्टेजेस भी होती हैं? अलग अलग स्टेज में भी होता है चिकन पॉक्स? बिल्कुल, पहले प्री इन्फेक्शियस स्टेज होती है, जैसा कि अभी बताया तुमने कि मैंने बताया कि ये पहले दिन ही दाने निकल आते हैं, मगर ये दाने निकलने से पहले ही इन्फेक्शियस हो जाता है मरीज कि वो दूसरे को इन्फेक्शन कर देगा, तो ये प्री इन्फेक्शियस स्टेज है। देन आती है दाने निकलने की सेकेंड स्टेज, जिसमें कि पहले तो लाल दाने, फिर वो फफोलों में कन्वर्ट हो जाते हैं, और थर्ड स्टेज आती है जबकि हीलिंग हो जाती है और उसके ऊपर पपड़ी जम जाती है, यानी कि स्कैब जम जाता है। जब तक स्कैब नहीं आता, यानी कि अराउंड 10 दिन तक वो मरीज इन्फेक्शियस रहता है और दूसरों को ये बीमारी दे सकता है। जी, तो डॉक्टर किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए मरीज के परिजनों को जो आसपास हैं, जो उसका देखभाल कर रहे हैं? हाँ। उनको किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए और मरीज को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए? जैसा कि ये पता ही है कि यूजुअली बच्चों में होता है, तो पेरेंट्स तो ज़्यादा उसकी देखभाल करते हैं, तो उसके जो फैलने का तरीका है वो है थूक से, हवा से, कपड़ों से, और स्कैब जो निकलने से पहले वो इन्फेक्शियस ही रहता है। तो मास्क लगाएं, स्किन टू स्किन कांटेक्ट ना हो, क्योंकि हवा से फैलेगा तो सांस द्वारा भी एक व्यक्ति से दूसरे, तो मरीज भी मास्क लगाए और जो सेवा कर रहा है उसे भी मास्क लगाना जरूरी है। और उसके जो सिक्रीशंस हैं, उसके कपड़े हैं, वो सब अलग रखे जाएं, उसके बर्तन अलग रखे जाएं। जी, लेकिन अभी आपने बताया कि जैसे ये एक बार किसी को हो गई है तो दोबारा नहीं होती, तो उनके पेरेंट्स को कितने चांसेस रहते हैं कि आप दोबारा? यूजुअली बिल्कुल नहीं, कोई चांस नहीं होता, अनलेस अनटिल पेरेंट्स में कोई इम्यून डेफिशिएंसी है या उस व्यक्ति जिसको हो चुका है उसको कोई इम्यून डेफिशिएंसी है या कोई लंबी बीमारी से ग्रसित है, तो ये यूजुअली नहीं होता। बॉडी में अपने आप ही उसमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। मतलब इतना डरने की जरूरत नहीं अगर नहीं बच्चे को है भी तो। बट छोटे बच्चों को थोड़ा सा बचा के रखना चाहिए। बट उसमें भी एक बात है कि जितनी जल्दी चिकन पॉक्स निकल आती है, जितनी छोटी एज में निकल आती है, उतनी ज्यादा सेल्फ लिमिटिंग होती है, उतनी जल्दी हीलिंग हो जाती है। जितनी एज बड़ी होगी मरीज की, उतनी कॉम्प्लिकेशंस के ज्यादा चांसेस होंगे। जी हाँ। डॉक्टर, अगर डाइट की बात करें तो किस तरह की डाइट देनी चाहिए जो चिकन पॉक्स का मरीज है उसको? देखो, क्योंकि चिकन पॉक्स में चमड़ी के साथ साथ मुंह में, गले में भी छाले हो जाते हैं, तो मरीज को बिल्कुल हल्का खाना देना चाहिए, सेमी सॉलिड से ज़्यादा नहीं देना चाहिए, लिक्विड और सेमी सॉलिड पर ही रखना चाहिए, क्योंकि जो गले में छाले हैं वो मरीज को इरिटेट कर सकते हैं और सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है, गला छिल सकता है, तो हल्का खाना देना चाहिए उसको। जी डॉक्टर, जैसे अभी आपने बताया था कि 10 दिन तकरीबन लग जाते हैं मरीज को ठीक होते होते। ठीक नहीं होता वो 10 दिन में, 10 दिन तक तो इरप्शन की स्टेज होती है कि दाने आते रहते हैं, उसके बाद दाने आना बंद हो जाते हैं और जो पहले निकले होते हैं वो हील हो जाते हैं, उनके स्कैब बनने लग जाते हैं। तो करीबन 10 से 21 दिन तो आप मान के चलिए ही, मतलब करीब करीब 1 महीने तक पूरा ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल, जब तक स्कैब नहीं बन जाता, जब तक पपड़ी नहीं बन जाती, तब तक मरीज इन्फेक्शियस है। जी धन्यवाद डॉक्टर आपका स्टूडियो में आने के लिए। अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि चिकन पॉक्स का क्या है इलाज आयुर्वेद में।